कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों से साहिल बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिल जाएंगे आपको हजारों चाहने वाले, यूं तो मिल जाएंगे आपको हजारों चाहने वाले, लेकिन हम जैसे चाहने वाले बड़ी किस्मत से मिलते हैं। जब ऐसे आदमी मिले ना तो उनको सहेज के रखना चाहिए। कि सौखी बुढ़ावा भता अरे रोजे रोजे से जिया के नासे। कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी ये उन दिनों की कहानी है, मेरी याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है, मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। नमस्कार, प्रणाम, क्या राज और आप देख रहे हैं डीएम न्यूज और 60 न्यूज। आज आए हुए मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर में कैसे सिंगर से मिलवाएंगे जिनको आप जानते होइएगा। तो आइए मुलाकात करवाते हैं। डीएम न्यूज और 60 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे देख रहे हैं इस चैनल को कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। मेरा नाम है भोजपुरी गायिका प्रियंका तिवारी जी है और इनका बहुत सारे गाना भी है और स्टेज शो भी बहुत ही यूट्यूब पे वायरल होता है। आपका जो पहले एक फेवरेट गाना 2 लाइन गाकर सुना देते हैं। हाँ, मेरा फेवरेट गाना है। तो होली चल रहा है तो होली का तो नहीं, लेकिन अगर होली में देखा जाए तो फेवरेट गाना यही है कि सौखी बुढ़ावा भता अरे रोजे रोजे से जिया के नासे। ये मेरा हमारे भोला बाबा जी हैं, इनके बैनर पर रही यहाँ प्रोग्राम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डीएम न्यूज असिस्टेंट। आप सभी तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। भोला बाबा एंटरटेनमेंट के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यार आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, आपका एक गाना सुने हैं 1 महीना पहले रिलीज हुआ है, मनीष कश्यप ने। अच्छा, गा हुए हैं आप, वो गाना पहले 2 लाइन गा के सुनाइएगा, फिर आपसे बात कि ये हो मनीष पत्रकार होली में बोलो का बाटे विचार। सब लोग उनको अपना अपना हस्बैंड बनाना चाहता है। जी। तो मैंने उनसे उनका राय पूछा। अच्छा, सब लड़की ने अपना राय कहा कि मैं पत्नी बनूंगी तो मैं वो बोलूंगी। किसी ने उनका राय नहीं पूछा कि वो बनना चाहते हैं कि नहीं। तो मैंने ये सवाल उनसे पूछा, अभी तक जवाब नहीं मिला। उनका मतलब क्या विचार है, जो लोग गाना गा रहे हैं उन पर गाए। हाँ, ऊपर गाए। अच्छा, तो आपका अभी किन किन के साथ आप स्टेज शो कर चुके हैं? मैं ज्यादातर मैं इस पे मैं स्टेज शो ज्यादा करती हूँ। भोजपुरी गाना बहुत कम आता है। हाँ, क्योंकि मैं एल्बम कम गाती हूँ। अच्छा, कब से सिंगिंग कर रहे हैं? सिंगिंग में कर रही हूँ करीब 6 साल से, 2017 6 साल से कर रहे हैं। अभी तक आपका सबसे ज्यादा बजने वाला कोई सॉन्ग? बजने वाला सॉन्ग नहीं है, स्टेज शो बोलू राजा के साथ। वो सॉन्ग सुनाइएगा जो गाना गाए थे। वो सॉन्ग यूट्यूब पे है जो कि दर्शकों ने बहुत ही प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सुना। देखिए, गाना कोई पहली बार गलत नहीं होता, थिंकिंग गलत होती है हम लोगों की। गाना कुछ ये था कि अरे गाना कुछ ये था, अभी हमें याद नहीं है तो थोड़ी देर सुना। चलिए, इनको याद नहीं है, लेकिन आप भोजपुरी में है, भोजपुरी से जुड़े हुए हैं। तो भोजपुरी एक आप भोजपुरी के एक आप हिस्सा है और भोजपुरी आपका परिवार। भोजपुरी में बार बार एक सवाल उठता है अश्लीलता को लेकर, आपको क्या लगता है या नहीं? अश्लीलता कहीं ना कहीं है और नहीं भी है, दोनों है। वो इसलिए क्योंकि दर्शक लोग सुनते हैं तो हम लोग गाते हैं, दर्शक लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग गाएंगे नहीं, तो फिर सुनेगा लोग कैसे? तो अच्छे गाना भी बज रहा है मार्केट में, अच्छे गाना गाना चाहिए सभी को। पर हम लोग मजबूर हैं, हम लोग को गाना पड़ता है। हम लोग कुमारी लड़कियां, हमें शौक नहीं है कि हम लहंगा चोली गाएं, लेकिन फिर भी हमें गाना पड़ता है क्यों? दर्शकों के लिए, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करता है ये सब गाने। जो ये सब गाएंगी दर्शक भी उन्हीं को प्रोग्राम देंगे, चाटा देंगे, उन्हीं को बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अच्छे गाने भी तो बज रहा है, लेकिन उनका जो लेवल है वो अलग है, बाकी हम लोग का जो है अलग है। बाकी एक सानिया झा भी है जी, तो कभी मिल पाएंगी अस्तित्व आगे चल के। उनके बच्चे अगर यूट्यूब पे देखेंगे कि मम्मी मामा लोग देखिए आपको कितना अच्छा भाषण दे रहे हैं, तो वही तो बच्चों पे भी फर्क पड़ेगा उनके। वही तो हम भी कह रहे हैं कि अच्छे गाना गाना चाहिए, अश्लीलता भोजपुरी में अच्छे तो गाना चाहिए, लेकिन एक होता है कि बातचीत करने का तरीका, हमारे लहजे से हमारे संस्कार का पता चलता है। तो मेन है जबान को सुधारना। अच्छा, आप इतना दिन से गाना गा रहे हैं, सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? सबसे ज्यादा सहयोग अगर देखा जाए, मेरी मम्मी एक कलाकार है जी, सिंगर है, गीता तिवारी उनका नाम है। मेरा पूरा फैमिली सिंग करता है, तो माँ हमको बहुत सिखाई है। और खासकर विशेष सहयोग अगर हो रहा है तो हमारे भोले बाबा इवेंट शो
जो मेरे बाबा यहाँ पे बैठे थे, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल के तौर पर। हमें जहाँ तक लगता है कि बाबा से हमारी बहुत उम्मीदें हैं, वो हमें पक्का निकाल दें, क्योंकि बाबा ऐसे इंसान, ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बाबा भी आ गए। स्टार को बाबा पैदा करते हैं। क्योंकि जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, बाबा उसको छोड़ देते हैं। आज मैं बात कर रही थी बाबा से, इसलिए बाबा किसी का वो नहीं बर्दाश्त करते, ईगो है ना, बाबा पैदा करना जानते हैं। तो बस बाबा, हमको लग रहा है ना कि बाबा का विशेष सहयोग हमारे ऊपर है और पार घट हमारा यही लगाएंगे। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है आज इनका प्रोग्राम है? ये अपने भोला भाई एंटरटेनमेंट का हमको लगता है चौथा 5वां प्रोग्राम है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मंच पे बहुत बेहतरीन करती है। और हमारे लिए हमारा दौलत हमारा कलाकार ही होता है। हमें अगर कलाकार अच्छा मिलता है तो हमें उस पर आगे बहुत कुछ करने का मौका मिलता है और हमें प्राउड भी फील होता है, दर्शकों को भी अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बेहतरीन है प्रियंका तिवारी। भोजपुरी में ज्यादातर ऐसे होता है कि लोग बड़े कलाकार हैं तो वो अपना देखते हैं, लेकिन आप हमेशा छोटे कलाकार को सपोर्ट करते हैं। हमने सबको नचाया बाबा है। की यही तो खूबी है, बाबा में यही खूबी है, क्योंकि लोग पहले तो दूध को गर्म करता है, फिर उसका दही जमाता है, और बाकी जो जितने लोग हैं ना, वो बस जमाया दही चाहिए उन लोगों को, लेकिन बाबा दूध को जमाने का काम करते हैं और छोटे कलाकार को छोटे स्तर से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये इनकी खूबी है, ऐसे इनका नाम भोले बाबा नहीं है। भोजपुरी का ऐसा स्टार होता है जो उनको आगे बढ़ाते हैं ना, उनको ही भूल जाते हैं, पर आप तो हमेशा ही सबको आगे बढ़ाते हैं। आपको ही लोग बहुत सारे ऐसा हुए जो कि चले गए, हम उसका परवाह नहीं करते हैं। जब हम 2016 में प्रोग्राम कराए थे खेसारी जी का, तो बिहार के जितने भी कलाकार हैं सब लोग मंच मांगने आए थे और हमने सबको दिया। सब लोग अपने हिसाब से स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, लेंसर से चल रहा है, मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। भगवान उस काबिल बनाए रखे कि मैं लोगों को मौका देते रहूं, चांस देते रहूं, लोगों की उम्मीद रहे भाई भोला भाई एंटरटेनमेंट से जुड़ेंगे तो हमारा भी कुछ बेहतर होगा, हमारा भी भविष्य बनेगा। मेरे लिए इससे गर्व की बात कुछ भी नहीं। अच्छा मैम, तो पूछना, आप भोजपुरी में रहते हैं, अगर भोजपुरी में आपको 2 स्टार में से एक को चुना जाए, अगर पवन खेसारी अभी के डेट में है तो किसको चुनना पसंद है? हमको गायकी का, जैसे कि हम छपरा जिला से बिलोंग करते हैं, तो पवन सिंह की गायकी हमें बहुत अच्छी लगती है। और अगर देखा जाए डांसिंग के मामला में, क्योंकि लोग कहता है कि गावेला सब के हम गावे लगे, आप भले ही बहुत सुंदर गा रहे हैं, क्लासिकल गा रहे हैं, अगर पब्लिक नहीं झूम रहा है तो आपकी गायकी का कोई मोल नहीं है ना। अगर आप हल्का फुल्का गा रहे हैं, थोड़ा बहुत नाच कूद के मंच हिट करा लिए, तो आप ही स्टार हैं, जो कि हमारे खेसारी लाल यादव हैं। क्योंकि हमारे जिला से बिलोंग करते हैं, जिला बात मैं नहीं करती। और अगर देखा जाए तो मुझे दोनों से बहुत प्यार है, मुझे दोनों पसंद है। भोजपुरी का आपका कोई जो फेवरेट गाना जो आपको अच्छा लगता है, 2 लाइन कोई भी गाने का? मेरी तकदीर, भोजपुरी का सुना है? कोई भी गाना जो आपको पसंद हो। भोजपुरी का गाना बहुत सारा है, जैसे में एक गाना हम अपने हर मंच पे गाते हैं, साथ हो जाएगा। प्यार मोहब्बत पे तो हर किसी ने हर प्रकार का गाना गाया है ना, लेकिन अगर मेरे दिल को जो छूटा है वो ये गाना है पवन सिंह जी का। कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी, ये उन दिनों की कहानी है, मेरी याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। और कंटिन्यू प्रोग्राम की वजह से आवाज़ देख रहा, क्योंकि महीने में मतलब देखा जाए तो 25 दिन, क्योंकि मैं एल्बम नहीं करती, मेरा जो है, मेरी माँ, मेरा मतलब सब कुछ देखा जाए तो मेरा स्टेज प्रोग्राम है। अभी घर परिवार से सपोर्ट कैसा? घर परिवार, मेरी माँ खुद सिंगर है, सब लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, सब कुछ सपोर्ट करता है। मेरे नाना जी गाते थे, मेरी माँ 12 साल से गा रही है। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपको इतना टाइम देने के लिए हमें भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपके लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे कि बिखरे बिखरे जुल्फे तेरी क्या लगते हो दीवानी। क्या बात है? इस शायरी को यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ लग सकता है। दूसरा कह रहे हैं कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कभी दिल मिला है किसी से? मिला है, ये लोग है कैमरे के पीछे जो कैमरा पकड़े ही दिल मिला है ना, धोखा मत खाइए। कहा जाता है कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों से साहिल बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिल जाएंगे आपको हजारों चाहने वाले, यूं तो मिल जाएंगे आपको हजारों चाहने वाले, लेकिन हम जैसे चाहने वाले बड़ी किस्मत से मिलते हैं। जब ऐसे आदमी मिले ना तो उनको सहेज के रखना चाहिए। इतना ही कहना चाहिए।
चलिए बहुत ही बात किए इनसे, बहुत ही बात करके अच्छा लगा। और इनका स्टेज शो देख सकते हैं यूट्यूब पे, और प्रोग्राम करवाने के लिए भोला बाबा इवेंट शो में आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्प्ले पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल